अभी हम गया लोकसभा में बता दें कि गया लोकसभा में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं तो एक तरफ पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत है। एक तरफ जीतन राम मांझी को एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ जो कुमार सर्वजीत है उनको इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में हमारे साथ कुछ जनता उनसे बात करेंगे कि इस बार कौन मुद्दे को लेकर लोग वोट करने जाएंगे और क्या एजेंडा होगा। लोगों से बात करेंगे इस बार कौन मुद्दे को लेकर वोट होगी। बिहार में या गया शहर में विकास के मुद्दे पे वोट पड़ेगा। मांझी जी ने पूर्व में 9 महीना जब यह मुख्यमंत्री बने थे, गया जिले के अंदर में जिन्होंने विकास की नदियां बहा दी थी, उनका एक ठो सपना है बिथो बियर बांध का, वो भी ये अपने यहाँ से सांसद बनने के बाद कैबिनेट में मंत्री बनेंगे और मुझे 100% उम्मीद है। अभी भी उम्मीद है कि आपको केंद्र में मंत्री बने। बिल्कुल, यहाँ के लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के लिए उनको वोट करेगा। बिल्कुल ये तय है कि मांझी जी गया से केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो जाएंगे। ये लिख लीजिए आप, 4 जून को हमसे बात कीजिएगा कि हमने सही कहा था या गलत कहा। 4 जून के थोड़ी मंत्रालय का विस्तार हो। 4 जून को सरकार बन रही है एनडीए की, तब बोल रहे हैं 4 जून को बात कीजिएगा। इस विषय पे हम आपको कह रहे हैं। अच्छा, कौन मुद्दे को लेकर इस बार वोट करने जाएंगे? युवा है, बेरोजगारी जी लेकर बोलेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर और जीतन राम मांझी का जो बयान था, आपको दिक्कत क्या हो रहा? बोलिए आपको दिक्कत क्या हो रहा? अच्छा, इस बार कौन मुद्दे? देखिए, आपको दिक्कत क्या? पहले तो सुन लो भाई, ए भैवा सुन लो यार, देख लो आरजेडी वालन के, यही सब देखो जंगल राज। सुन लो भैया, तू भी बोलनी है, हम चलिए कुछ और लोग उन लोगों से भी बात करेंगे। इस बार कौन मुद्दे इस बार क्या मुद्दे रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दा है। गया का विकास सबसे बड़ा मुद्दा। विगत 30 सालों से 35 सालों से गया लोकसभा उपेक्षित है। जितने भी सांसद बने कोई काम के नहीं, गया लोकसभा को लेकर कोई भी अपनी उत्सुकता नहीं दिखाया, न तो यहाँ की सड़कों को लेकर, न तो यहाँ के नाली गाली को लेकर, न तो यहाँ के स्कूल को लेकर, नहीं तो यहाँ के लोकल मुद्दे को कभी संसद में किसी ने नहीं उठाया कि क्या चल रहा है, क्या इंडस्ट्री है, नहीं है, रोजगार है, नहीं है, कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, रोजगार, महंगाई। अच्छा, यहाँ एक तरफ एनडीए से प्रत्याशी जीतन राम मांझी है और आपका गया टाउन का अगर बात कर लिया तो प्रेम कुमार विधायक हैं, तो लगातार 30 साल से वो बनते आ रहे हैं और समर्थन भी किए हैं वो एनडीए के साथ में, तो समर्थन भी करेंगे ही। ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले नहीं लग रहा है? यहाँ सीधी टक्कर है। त्रिकोणीय की आप बात क्यों कर रहे हैं? गया संसदीय क्षेत्र में 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन सीधा टक्कर है एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच में। लेकिन एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अभी, उन्हें गया की देवतुल्य जनता ने 3 बार यहाँ से संसदीय क्षेत्र के लिए वो उम्मीदवार बने थे। 91, 2014 और 19 तीनों बार वो बुरी तरह से पराजित हुए। चौथी दफ़ा वो भाग आजमा रहे हैं। और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के राजद के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत, जिनके बारे में गया की जनता खास करके इधर अखबारों में पढ़ी, अखबार ने ये लिखा, जब दोनों उम्मीदवार का परिचय अखबार छाप रही थी, वो न्यूट्रल छापेगी और उसे लोग पढ़ेंगे ही। उसमें लिखा फ्रंट पेज पर कि कुमार सर्वजीत कई भाषाओं के जानकार हैं, क्योंकि उनका स्थायी निवास है बोधगया, जहां देश विदेश के पर्यटक आते हैं और बचपन से वो बोधगया रहे, कई भाषाओं को उन्हें जानकारी है। साथ ही साथ उनके एजुकेशन के बारे में ये लिखा गया। जीतन राम मांझी को तो भी यहीं के रहने वाले हैं ना, जीतन राम मांझी के बाहरी घर है उनका। देखिए, जीतन राम मांझी यहाँ के रहने वाले हैं, सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन किसकी इरादा है गया को विकास करने का? आपके पास संसाधन था, आपके पास बहुत बड़ा नाम था। गया में जैसे विष्णुपद का नाम बहुत ही फेमस है, बोध गया, गौतम बुद्धा गॉट इनलाइटमेंट ओवर हियर, सब कुछ था हमारे पास। लेकिन आपका जो पॉजिटिव इरादा नहीं रहेगा, आपका कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं रहेगा विकास करने के लिए, तो आप कैसे कर पाएंगे? बोलिए ना, आपके अंदर क्षमता, आपके अंदर सब कुछ है, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट डेवलप कैसे करेंगे आप में? आप चाह ही नहीं डेवलप कर पाए ना, आप में इरादा, संकल्प ही नहीं ले पाए हैं कि हम गया को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे? बोलिए, आपने रोड मैप बनाया, आपने कृषि मंत्री ये भी थे, आपको प्रेम कुमार बने थे कृषि मंत्री, वो भी
एनडीए के ही थे, ठीक है। कृषि रोड मैप बना, 2 बार बना, 3 बार बना, क्या हुआ? घुसखोरी के अलावा कुछ हुआ? देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आलोचना करें, लेकिन जो वास्तविकता है गया वाले जान लीजिए कि यदि गया को टॉप लेवल का सिटी बनाना है, हर क्षेत्र में विकास करना है, हर गांव में रोड पहुंचाना है, उद्योग लगाना है, और हर जगह यहाँ पे संभावनाएं हैं, लेकिन संभावना कोई तलाशेगा तब ना जी। यहाँ कोई तलाशने तैयार ही नहीं है। आप रोड मैप बनाए कि गया का विकास कैसे करेंगे 5 साल के अंदर। और एक चीज़ और, रोड मैप तो बना रहे हैं, लेकिन उसके करने पैसा चाहिए। अब पैसा पता है पैसा कौन करता है? जो लीडर यदि हैं आप, तो आपको कहता है ना कि पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी। तो आपको आर्थिक और सामाजिक दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। हम लीडर नहीं हो सकते। आप यदि हम नीतीश कुमार को भी लीडर नहीं मान रहे हैं, जीतन राम मांझी को नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान? इसके पीछे कारण है। हम देखिए तर्क किस किनको मान रहे हैं? हम मान रहे हैं जो हमारे अभी तेजस्वी यादव 17 महीना में जो काम किए उसको लीडर मान रहा हूँ। एक चीज़ सुन लीजिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, किसी को टैग लगा दीजिएगा कि 9वां फेल है। हम बता रहे हैं कितने लोग आप देखिए लिस्ट में ना, पढ़ने से कोई गुणवान नहीं हो जाता है। आप में क्षमता होनी चाहिए विकास करने की। धीरू भाई अंबानी, 1 मिनट सुन लीजिए, धीरू भाई अंबानी कहाँ पढ़ने गए थे? वर्ल्ड का रिचेस्ट स्टार बनने गए जी। कैसे बने? आत्मविश्वास था, संकल्प था, उन्होंने सोच के रखा। कहाँ पढ़ने गए थे? उनके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस का MA का डिग्री है, जो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री हैं ना। इन लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। तो ये भाई जी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा नहीं, हमारे यशस्वी नहीं हो सकते। हम नागरिक हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी नहीं मान के प्रधानमंत्री हैं। हमारे एक तरफ जीतन राम मांझी जी है मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ कुमार शब्जीत नहीं देख रहे मुकाबला होने वाली है। देखिए, सीधी सी बात है कि अभी बड़े भाई बोल रहे थे और मैं बड़े शालीनता से और बड़े विचार से सुन रहा था। बड़े भाई हमारे कांग्रेस से हैं और उन्होंने कहा कि कुमार सर्वजीत जी यहीं के रहने वाले हैं और बड़ी भाषाओं का ज्ञान है, और ये एक विचार हो सकता है, एक टैलेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट कभी भी अनुभव से ऊपर नहीं होता है। जीतन राम मांझी सिर्फ एक नाम नहीं है, जीतन राम मांझी एक विचार है, एक अनुभव है, और मेरे कहने से नहीं, पूरे बिहार की जनता ने उनको देखा है कि जीतन राम मांझी एक विचार है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गया का नहीं, 9 महीने में पूरे बिहार के जिस स्थिति को सुधारा है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो। डोंट बी पर्सनल रिमार्क किसी के बारे में मत दीजिए। हर लोग प्रोफेशनल एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। आप सारे के अनुभव हैं उनके पास। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मुद्दा बनना चाहिए। इस कैंपस में जहां आप खड़े हैं, ये ब्रिटिश हुकूमत का डक बंगला है गया का। आज भी ब्रिटिश हुकूमत का क्वार्टर है आपके सामने, और ये डक बंगला जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसमें और गया का ये डक बंगला है, और पटना की डक बंगला से अगर हम तुलना करते हैं तो अभी फ्रेजर रोड का और डक बंगला चौराहा का कहा ही नहीं जाएगा। आज कहाँ गया का विकास है? गया अंतर्राष्ट्रीय शहर है और यहाँ एक स्टेडियम नहीं है। स्थिति यह है कि हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम, जो कि यहाँ के एक डीएम थे, बड़ा ही डेवलपिंग डीएम में उनका नाम आता है गया शहर में, हरिहर सुब्रमण्यम। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जीतन राम मांझी जी बड़ी अनुभवी हैं, एक नाम है, एक विचार है। तो मैं भी गए जिला से हूँ और उन्हें बड़ी नज़दीक से जानता हूँ। गया के BSNL कार्यालय में वो एक क्लर्क के रूप में काम किया, यही गया कॉलेज से पढ़ करके हमने देखा है जीतन राम मांझी जी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 8 साल की उनकी पार्टी है, लेकिन जिला स्तर पर भी उनका संगठन नहीं है। आज बड़ी अफसोस मुझे लगा जब मैं बैलेट पेपर देखा, तो उसमें इनसे ऊपर तीसरा नंबर में एक सपेरा कौन राष्ट्रीय एकता पार्टी का एगो है, इन्होंने नहीं बढ़ाया। इनके 2-4 जो बड़ी करीबी हैं, रामेश्वर यादव को हम देखा कि एक दूसरा दल बना लिए। इनके यहाँ जिस तरह से ये सुबह शाम दोपहर डिफरेंट टाइप के बातें करते हैं, और ये 3 चुनाव, ये चौथा चुनाव 4 सिंबल पर लड़ रहे हैं, ये भी सर्वविदित है। इसे हम आप कोई काट नहीं सकते हैं। इनका उम्र भी 73 इसके पहले वाले चुनाव में था। लोग देखता है गूगल पर, उसमें 5 और जोड़ दीजिए, 80 के करीब हो जाता है। तो लोग कहता है कि नहीं, बिहार के सम्मानित बुजुर्ग हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं होता है। कभी किसी को कुछ
कभी भगवान राम को काल्पनिक। आप ये कहें कि ब्राह्मण हमारे के यहाँ आते हैं तो वो पूजा कराने के बाद जब उन्हें मैं खाने के लिए कहता हूँ तो वो खाने के बदले मुझसे पैसे मांगते हैं, लेकिन ब्राह्मण बोलने से पहले आप हरामी न जोड़ें लोगों को। इस पर प्रश्न चिन्ह है, ये खुला डिबेट है। बढ़िया गंभीरता से किसी बात को सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी के जमायत में रहते भर में जब उनसे इंटरव्यू ले रहा है पत्रकार तो वो कहे कि राम काल्पनिक है, मैं नहीं मानता हूँ राम को। तो उस पर वो पत्रकार पूछा भी कि आप तो मोदी जी के साथ हैं, कहीं कि हमारे दल के बहुत लोग मानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। इसीलिए जब इस बार वो पलटी मार के एनडीए में हैं तो उन्हें टिकट मिला तो वो प्रायश्चित करने गए। पहले ये हवा फैलाई गई कि ये प्रायश्चित करने जा रहे हैं, ये जा कर के रामलला का दर्शन कर रहे हैं। ये सब क्या है? क्यों आपको प्रायश्चित करना पड़ रहा है? क्या उस समय आप किस रास्ते पर थे? पूरे देश में दो विचारधारा है जो बीच में बताइए। 400 पार का जो लक्ष्य है वो कहाँ आप लोग का सफल हो पाएगा? 400 ये जीतन राम मांझी का विरोध हो रहा है लगातार। ये नहीं है, विरोधी का काम है विरोध करना। विरोध जब जीतन राम मांझी आरजेडी में थे वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं शुरू में, भाई जी को पता है। उस समय बड़ा अच्छा थे, प्रेम भाव था। और जब अपनी पार्टी बना लिए तो इनको तकलीफ हो रहा है, सबसे पहला। दूसरी बात, जीतन राम मांझी और जो अभी भाई साहब ने बताए कुमार सर्जित जी के पूर्व कृषि मंत्री जीतन राम मांझी जी के सामने वो अभी बच्चे हैं राजनीति में। जहाँ तक अभी डिग्री की बात लोग कर रहे थे वो इंजीनियरिंग फाइनल नहीं किए हैं। अगर नहीं जानकारी है तो पता लगा लें। इसी के चलते उनके पिताजी घर से भगा दिए थे। कुमार सर्जित जी को इंजीनियरिंग जाके करो। अभी भैया को पता नहीं है, बीआईटी मिश्रा रांची में पढ़ते थे। वहाँ के जो पूर्व सीएम जो हेमंत सोरेन जी के क्लासमेट थे रूम में। चैलेंज करें, वो तो निकला है अखबार में। निकले से अखबार ने दोनों उम्मीदवार के परिचय को छापा है। आप चैलेंज करें मीडिया पर। वो आप क्या कह रहे हैं? चलिए आप 2 मिनट सुन लीजिए। दनी 2 मिनट सुन लीजिए। 2 मिनट सुन लो भाई प्लीज। देखिए बिहार के युवा हैं, बिहार के युवा काम पे बात करता है। ना राम मंदिर, न जात, न धर्म, न कौन केकरा कोची बोलो, न 10 गो भाषा के ज्ञान से मतलब हमनी के ना बा। हमनी के मतलब अब काम से। पहले सुन ला ध्यान से ही बतिया। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि गया में इतना बड़ा सुब्रमण्यम स्टेडियम, गया में एक बड़का विख्यात स्टेडियम नहीं बना। तो जो चीख के आरजेडी वालन चिल्ला रहा है कि हमने बिहार को नौकरी दिया, खेल विभाग पता किसके पास था 17 महीना के लिए? ज्ञात होना चाहिए कांग्रेस को और जेडी को। आरजेडी के पास ही विभाग था। 17 महीना आपके पास विभाग था, कहे ना गया में स्टेडियम दिलवा दिए जी। इसी समझने वाली बात है। तो आप लोग भी तो राजकीय ना, तो आप लोग को भी पहले मेरी बात तो सुनिए। जब माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने राजगीर में बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, इस बात को मानिए। और गया में भुसंडा मोड़ पर स्टेट लेवल का स्टेडियम बनने के लिए प्रोपेगेंडा जा चुका है। पर इस बात को समझिए, इसके लिए प्रक्रिया होता है, बीसीसीआई से अनुमति होती है, बहुत तरह का प्रक्रिया होता है। अब रही बात चुनाव पर, हम आते हैं। देखिए बिहार के युवा है, सबको बिहार का युवा इस बात को जानता है। जब उनकी माँ बाप जब 15 साल राज किए तो सारी स्थिति को देखा। चरवाहा स्कूल, गड्ढे में सड़क, ये सब देखा। कोई बहाली, कोई पहले 2005 के पहले कोई टीचर जाता था स्कूल में जी। बट आज के देखिए, आज में हमारे जितने भी भाई हमारे, सब हमारे गार्जियन हैं, पूरे प्रखंड में स्कूल में टीचर की बहाली सहित व्यवस्थाएं सब हो रही है। और आज क्या है, आज लड़कियों को सम्मान मिला। जितना नौकरी महिला को दिए हैं, कोई दिया है। सबसे ओपन चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस वाले से और जेडी वाले से कि बिहार, पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बना, इनके जैसा कोई नहीं बना जिन्होंने स्टूडेंट के रिकॉर्ड योजना लाई। एक गरीब का बच्चा को क्या चाहिए? स्टेट लेवल का हो गया, गया में क्या कुछ होने वाला? गया के बताइए पूरी बात समझिए। देखिए हम लोग शीर्ष को देखते हैं। नीतीश कुमार जी ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी को यहाँ बनाया। वो 9 महीना मुख्यमंत्री रहे। जब से वो मुख्यमंत्री रहे, बिहार के गया के लिए काम किया। IIM जैसा यूनिवर्सिटी, हमारे मगध यूनिवर्सिटी, मैं उस यूनिवर्सिटी का मैं अध्यक्ष हूँ, तो उस बात को अच्छे से जानता हूँ। जीतन राम मांझी ने अपना हम लोग के
IM को दिया, जमीन काट के दिया। और जब गया शहर में वो आए, देखिए किसी को काम करने के लिए समय देना चाहिए। आरजेडी वाला कहता है रोजगार 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 रोजगार, तो उसको पता होना चाहिए 2005 से पहले रोजगार नहीं था बिहार में। बिहार कभी रोजगार मांगे हैं? कांग्रेस 70 साल राज की पूरे बिहार भर में, बताइए कितना को रोजगार दिया? उनको हमने 70 साल समय दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी को 10 साल 5 समय और नहीं दे सकते हैं? बिहार के युवा दे सकता है। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन देश बचाने वाले को जिताएगा। रही बात रोजगार का एक बता दें कि रोजगार को लेकर आप कह रहे हैं, तो आखिर नीतीश कुमार को ये प्रचार प्रसार में निकलना क्यों पड़ा? रोजगार मतलब नीतीश सरकार पहले क्यों नहीं लिखते थे? देखिए यही तो गलत है ना भाई। जब अगला जो कुछ ना कर लाई, वो बोले थे कि जो 9मा फेल हथिन, वो कहते थे कि हम रोजगार दे लिए। एक खुद आदमी बहुत मोटापा है, वो कहेगा मीडिया में आके कि भाई मोटापा कम कर ला, शुगर कम खाइए, चीनी कम खाइए, तो लोग मतलब उसके देखिए इसकी आप भी करिएगा क्या? हमको ये बताइए, 10 साल मोदी जी रहे, कितना रोजगार निकाले, कितना वैकेंसी आया? नीतीश जी भी रहे मोदी जी के साथ गठबंधन में, 17 साल रहे, और 17 महीना में रहते तेजस्वी जी के साथ है, 1 साल में 5 लाख के पर नौकरी निकाल दिए। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम दिए हैं। तो शिक्षा विभाग किसके पास था? आरजेडी के पास था। तो क्रेडिट कौन लेगा? पहले से 10 साल से नहीं था, कोई वैकेंसी आया है? 3 बार शिक्षा मंत्री भी बदले थे। अरे शिक्षा, आरजेडी के पास शिक्षा विभाग था, इन्होंने वैकेंसी बहाली निकाला और 1 साल में 5 लाख के पार नौकरी देने का काम किया माननीय तेजस्वी यादव। देखिए नीतीश जी को मैंने हाईजैक कर लिए बीजेपी। अच्छा, तेजस्वी जी के साथ थे तो उसको हाईजैक कर लिए। सच में लग रहा है क्या नीतीश जी को हाईजैक किए हुए हैं? भाई साहब को थोड़ा सा जानकारी कम है, ये पूरे बिहार को नहीं देखे हैं। इन करें शिक्षा मंत्रालय उनके पास था तो कर दिए। तो 10 साल तो ये ना था। भाई मेरे सुन तो 10 साल किसके पास था? भाई मेरे सुन तो लो। 17 साल किसके साथ अभी थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। आप लोग को पूरे बिहार को पता होगा, जाके देख लीजिए PMCH की स्थिति क्या है। पूरी नाले बह रहे हैं। तो विकास के व्यक्ति नहीं करता, विकास सरकार करती है, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो सरकार विकास की थी। और जहाँ तक गया की बात है, गया में एक विजन आने वाला है माननीय मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो सांसद बनेंगे। और यहाँ पर्यटक का एक और बताइए, आप हम पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक नाते ये बताइए कि अभी से आप लोग को एक कहना क्यों पड़ रहा है कि गया की जनता सांसद नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री चुन रहा है? देखिए, ऐसा हम नहीं कहते हैं, जनता पब्लिक कह रही है और पब्लिक का आशीर्वाद। आप लोग के भी नामांकन के समय एक पोस्टर तेजी से वायरल हुआ था। पोस्टर हम लोग नहीं बनाते, पोस्टर जनता की आवाज़ आती है, ठीक है, और वो आवाज़ हमको दिखती है तो वो सामने जाती है। तो हम पब्लिक का सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं। और बाकी हम लोग चुनाव में तो देख ही रहे हैं, विजय होंगे। 400 पार का लक्ष्य पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बार बिहार का युवा, गया का युवा इस बार बहकावा में नहीं आने वाला है, जदयू और बीजेपी का बहकावा में नहीं आने वाला है। इसलिए पूरे बिहार में और गया में युवा लोग, एक युवा सब तेजस्वी यादव है। रोजगार के मतलब तेजस्वी यादव। और गया से हम बता देना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से, कुमार सर्वजीत जी 1.5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। जब तक तेजस्वी यादव 17 महीना रहे, 4 लाख के पार नौकरी देने का काम किया। इसलिए युवा लोग रोजगार मांगता है। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर इस बार जाएंगे आप वोट करने के लिए? देखिए, मुद्दा है राष्ट्रीय, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है कि बिहार में क्या विकास कीजिएगा। और जब नेशनल इशू है तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नेशनल इशू क्या क्या है। इसके पूर्व में नरेंद्र मोदी जी 500 में 499% अपना घोषणा पत्र पूरा हुए किए। हमारा लक्ष्य था राम, रोटी और इंसाफ। भगवान राम का भी स्थापना हुआ, रोटी सबको मिल रहा है। इंसाफ में जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लोग कहेंगे महंगाई चरम सीमा पे है। देखिए, महंगाई तो है, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम महंगाई कर दिया है। ना, हम अभी 300 करोड़ के लागत से मगध मेडिकल में
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। रेलवे स्टेशन क्या है, रेलवे स्टेशन विश्व स्तर का बन रहा है। रेलवे तो स्टेशन मॉडर्न जब बन रहा है तो महंगा तो होबे करेगा। जो व्यक्ति 25 रुपया में गया से पटना जाता था, अब चल रहा है ना, अब चल रहा है वो ट्रेन 500 किराया है। आप 25 रुपया में भी जा सकते हैं, वंदे भारत से जाएंगे तो 500 लगेगा, उससे और छोटा में जाइएगा तो 100 रुपया में जाइएगा। ये महंगाई का मुद्दा नहीं है, और जब देश का मुद्दा होता है तो महंगाई गौन हो जाता है। अच्छा, देश के मुद्दे के लिए आता है तो महंगाई गौन हो जाता है। क्या इस बार मुद्दा रहेगा? बताइए। देखिए, मेरा कहना है कि पूरे गया में जितना भी रहे सांसद मांझी रहे, लेकिन कोई परिपक्व नहीं थे, कोई विकास का कोई काम नहीं किए। दूसरी बात कि जब यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, उसके बाद जाते हैं दिल्ली बैठ जाते हैं, कोई भी गया मैराथन में काम नहीं किए। फंड आया, क्या हुआ नहीं हुआ, केवल कमीशन खोरी रहा। इससे पिछले बार विजय मांझी जी थे, वो नहीं मिलते थे क्या? कोई नहीं मिलते थे, किसी से नहीं मिलते थे। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हमने क्या काम किया? नियम है कि हम क्या काम किए, एक साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 2 बार कम से कम मीडिया को बताएं कि हमने ये काम किया। दूसरी बात, पहले कोई समय था कि नेता लोग रहते थे एक पार्टी में, एक सिद्धांत में। अभी अगर हम आगे दूसरी पार्टी में तो दूसरे को शिकायत कर रहे हैं। जैसे में देखिए, मांझी जी ने कहा कि अब जो संग्रहालय बना है, जिसमें बनाए नीतीश कुमार जी, तो इतना करोड़ रुपया लगा है, वही अगर बनाते, उसमें हॉस्पिटल बनाते तो कई गरीबों को लाभ होता। अच्छी बात बोले, उसमें विरोध में थे, अभी पक्ष में हैं, तो ये तो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी जैसे बताएं, अभी सब देख रहा है, ऊपर में देख रहा है मोदी जी को। मोदी जी ने 370 हटाया, ये सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि एक देश में रह के दो कानून, ये उचित नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज़ था। दूसरी चीज़ रहा कि राम मंदिर का हवाला देख के कांग्रेस वोट देता था हमेशा कि राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन ये तो वोट लिए तो बनवा दिए ना भाई, नहीं तो नहीं किए। मांझी जी जब सीएम बने तो बहुत सा प्रोजेक्ट, बिहार पुलिस का 13 महीना का वेतन, होमगार्ड को अभी तक किसी ने नहीं किया, जबकि होमगार्ड में कौन थे? कहते हैं कि लालू यादव क्या होमगार्ड में ज़्यादा वो पासवान नहीं था, ज़्यादा बकबैठा था उसमें, लेकिन इन्होंने किया जितना मांझी नहीं किया ये काम कि सब लोगों को कम से कम आज 24,000 रुपये महीना मिल रहा है। और नहीं तो होमगार्ड का नाम सुनकर उससे घर के लोग गाली बकता था कि होमगार्ड में काम करता है, उसे क्यों खाते बिया नहीं करेंगे हम। लेकिन अभी बता लीजिए, अभी पहला मुद्दा है देखता आदमी ऊपर मोदी जी को। दूसरी चीज़ कि ये 100% सही है कि उससे ज़्यादा परिपक्व है मांझी जी, और सोच बड़ा है, और ये काम करेंगे, इन पर जनता का विश्वास है, क्योंकि सीएम जी पे भरोसा है, एकदम पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा मांझी जी पे पूरा भरोसा है। चुपचाप कमल छाप, यहाँ कमल छाप थोड़ी है, कड़ाही चलेगा, यहाँ कड़ाही चलेगा। हमको मोदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब की बार आरजेडी की सरकार केंद्र में, बिहार में तो अभी तो केंद्र का चुनाव है। और यहाँ सर्वजीत बाबू हैं, सर्वजीत बाबू चुनाव है ना, ये केंद्र और आरजेडी वाले फिर वही केंद्र में बैठेंगे, नौकरी के बदले जमीन लेंगे, ये वही लोग हैं। अच्छा, समझ गए ना, आरजेडी का ये नियम है पुराना। आरजेडी वाले ये भी आरजेडी वाले भी ये भी कह रहे हैं, मीसा भारती कह रही हैं कि मीसा भारती ये भी कह रही हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो जितना लोग हैं बीजेपी वाले जितना लोग हैं सबको जेल में डालेंगे। इनकी सरकार कहाँ बनेगी? बीजेपी सबको जेल में ये लोग हैं। सरकार बनेगी तब तो इन लोग को डर है, इन लोग इस तरीके का बयान शोभा देता है क्या आप? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल के लोग उच्च पद पर जो बैठा हुआ है उसके विरुद्ध तो न्यायालय से हट के अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो आप दोषीवार हैं। 1995 में लालू यादव को जीन पैदा हुआ था। जीन कौन था? समाज के जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं, उस वर्ग का वोट लिया, और 1995 से जो छटैया कमज़ोर वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को ख़त्म कर दिए। अभी पर राष्ट्रीय जनता दल चंद्रवंशी परिवार को एमएलसी बनाया, प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी को। फिर तो वैसे उनसे छीन लिया। अरे वही तो कह रहे हैं, रामबली चंद्रवंशी जी चंद्रवंशी परिवार से आते थे, तो लालू परिवार के चरदीवारी छोड़ दिए तो उनका सदस्यता खत्म करवा दिया। यही सामाजिक न्याय आपका है? कहाँ? हम तो समझते हैं कि अगर हम लोग कहते हैं कि बिहार में 40 पे 40 तो 100% 40 पे 40, ये तो सुन पर आउट होंगे, सुन पर आउट नहीं होंगे। इनका जमानत जब बिहार में इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलने जा रहा है, कोई खाता ही नहीं है। सिर्फ 40 का 40 सीट एनडीए के पास आ रहा है बिहार में। हाँ बिल्कुल। अरे यहाँ की व्यवस्था आप देख लीजिए, पूरी तरह से खराब है। सिर्फ चिल्ला को सिर्फ झूठ को सच बना लेते हैं। महंगाई का आराम से बात कीजिए, आराम से, देखिए, 900 रुपए के ऊपर 1000।
पेट्रोल का देखिए 106 रुपए, महंगाई की दर पर क्या एक चीज पूछते हैं महागठबंधन से कि कांग्रेस जब आजादी मिला था तो 10 रुपए किलो था, उनके रीजन में 500 रुपए किलो हुआ। एकदम आजकल के युवाओं को 1995 से लेकर 2005 तक बिहार का इतिहास बताने की जरूरत है कि बिहार में क्या था 1995 से 2005। आजकल के युवा जो पैदा हुए हैं उनको ये इतिहास बताने की जरूरत है बिहार की। बस यही आपके चैनल के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि 1995 से लेकर 2005 का बिहार कैसा था ये बताने की जरूरत है। साफ तौर पे गया की जनता का कहना यही है कि इस बार जो है बदलाव होने वाली है। अब देखना होगा कि एक तरफ जो एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी प्रत्याशी हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन से और इंडिया जो गठबंधन उससे कुमार सर्वजीत है जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री के बीच में मुकाबला है। अब इस मुकाबला का जो रिजल्ट है 4 जून को आने वाला है, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ का सांसद कौन होंगे और सांसद भवन में कौन यहाँ की जनता की आवाज़ उठाएंगे। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, न्यूज बायोस्कोप गया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.